आज थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, तो इसलिए जो सवाल बिल्कुल आखिरी में आता है, कमेंट में भी आता है कि मदद सर की तरफ से कोई रिकमेंडेशन किसी स्टॉक को लेकर के, तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कोई ऐसा स्टॉक जहां पर नजर बना करके रखे? देखिए, फार्मा के स्टॉक्स काफी अच्छा रैली दिखा रहे हैं, तो उसमें से एक डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर थोड़ा सा हम्म। पोजीशन बना के चलिए। और व्यू थोड़ा सा पोजीशनल रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक आपकी कुछ खबरों में भी अभी आप पूछ सकते हैं। तो हम्म। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की सलाह है। अब पोजीशनल ट्रेड है, 1550 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। बाय एंड होल्ड कीजिए, ऐसा रहेगा 1320 का। 1320 का स्टॉप लॉस। चलिए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है आज 1381 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 2.33% की अपसाइड के साथ में। और यहाँ पर जो है ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। मदद सर ने भी टारगेट दे दिया है यहाँ पर 1550 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है 1320 का। तो ये एक नाम निकल करके आया है। चलिए, आज मदद सर की जो सेक्शन है उसमें खबरें तो नहीं है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे जरूर हैं जहां पर अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है। कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज पहला ही नाम जहां पर आज तेजी हमें देखने को मिली है, चर्चा हो चुकी है। मैक्स हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर भी लास्ट कई सेशन से हम बात कर रहे हैं, अपसाइड मूव यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कोल इंडिया के अंदर भी आज तेजी देखने को मिली है, 1.76% की अपसाइड। ट्रेंड के अंदर देखें तो लगातार बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, और आज भी अगर हम देखें 1.67% की अपसाइड देखने को मिल रही है। हिंडाल्को के अंदर भी आज तेजी है 1.56% की। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ट जरा खोल दीजिए मैक्स हेल्थ केयर का, इसके बारे में समझ लेते हैं चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। सर, अभी भी क्या इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, या फिर अगर पोजीशन है तो उसी को कैरी करके चले? देखिए, जो पोजीशन है उसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। व्यू पॉजिटिव है, मार्केट में भी व्यू पॉजिटिव है। और देखिए, बहुत छोटा सा भी एक एक ऑप्शन जो हमने अभी शेयर किया था 112, एक सौ हम्म। सत्तर अठारह पर, वो 35-36 रुपए पर अभी 135 से 136 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 20%, 20 पॉइंट की रैली निफ्टी में जैसा बाउंस आया, और वो ऑप्शन मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। देखिए, मार्केट को समझिए, पैनिक और डरने से कुछ नहीं होगा। मार्केट कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। मार्केट आपकी हम्म। पोजीशन कटवाना चाहता है। अगर आप काट देंगे, वही मार्केट को चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे, तो मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि यहाँ पोजीशन काटनी नहीं है। जो पेन था, वो सारी चीज डिस्काउंट हो चुकी है। अगर एक्चुअल में मैक्सिमम जिस तरह का वो फियर बना हुआ था कि वॉर फिर से शुरू हो रही है, अगर वो वॉर फिर से हम्म। शुरू हुई है, किस तरह का कुछ अनाउंसमेंट आता, तो निफ्टी 90 पॉइंट नहीं, यहाँ पर करीब 200, 250, 300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलता। बट ये 150 पॉइंट के करेक्शन से वॉर से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं हो सकती। तो ये दिखाया जा रहा है। तो आप डिप में बिल्कुल खरीदारी कीजिए, बने रहिए बाजार में। रैली कंटिन्यू रहेगी, चाहे स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो। चलिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो 360 मार्केट काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, आज इसमें भी अपसाइड मूव देखने को मिली है। सर, लास्ट वीक के सेशन को अगर हम देखें तो काफी दबाव रहा है इस काउंटर के ऊपर। अब आगे के लिए क्या इन लेवल से कुछ बाय करके चल सकते हैं? देखिए, कोल इंडिया अच्छा स्टॉक है। और हम्म। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, रैली दिखा सकता है। हेल्दी करेक्शन कोल हम्म। इंडिया में हो चुकी है, पहले भी इस पे जी। हमने जिक्र किया था। और हम्म। अब हमारा व्यू अभी भी साफ है। 500 तक के अपसाइड में कोल इंडिया दिखा सकता है। इन लेवल्स पे हेल्दी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, खरीदारी करने का एक मौका बनता है, खरीद लीजिए। 424 का एसएल बनता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और 470 और 500 के टारगेट्स तो कहीं नहीं गए, वो देखने को मिल सकता चलिए, तो कहीं नहीं जा रहा कोल इंडिया। ट्रेंड कहाँ जा रहा है सर? ट्रेंड जिस तरीके से तेज भाग रहा है, कहाँ तक की रफ्तार अभी और दिखाएगा? है। ट्रेंड में तो अभी शुरुआत हुई है रैली की। और हम्म। बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसमें 3700 तक के अपसाइड मूव ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। तो जिसने भी पोजीशन पहले से ले रखी है, एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था उससे पहले से पोजीशन चल रही है, हम्म। या तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। हमारे 3700 के टारगेट्स ट्रेंड में नजर आते हैं। पोजीशन है, बने रहिए। एसएल बनेगा 3100 का।
3100 का एसएल यहाँ पर मेंटेन करना है। चलिए ठीक है, ट्रेंड काफी दिनों से चलता हुआ नजर आ रहा है, आगे के लिए भी पॉजिटिव बना हुआ है एक्सपर्ट्स की नजरों में। हिंडाल्को ले आइए अगला नाम यहाँ पर चार्ट पे, इसका भी जरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पिछले कई सेशन से हमने यहाँ पर चर्चा की है कि यहाँ पर जिस तरीके से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था, अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मधुर जी? देखिए, आज तो आईटी और मेटल के स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं और हिंडाल्को भी लोअर लेवल से बहुत अच्छा बाइंग दिखा रहा है। हिंडाल्को में व्यू हमारा पॉजिटिव है और अब यहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर तो पोजीशन काटनी ही नहीं है किसी हाल भी, क्योंकि मैक्सिमम डाउन साइड 920 हो सकती है। तो 920 के एसएल से आपके पास जो भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, और थोड़ा मोड़ा बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी कीजिए। 1100 रुपए तक का बाउंस बैक हिंडाल्को दिखा सकता है। चलिए ठीक है, खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है हिंडाल्को के अंदर। अब आगे जरा उन शेयर्स को भी लेकर के आइए जहां पर आज गिरावट हमें देखने को मिली है। लूजर्स की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है? एमएनएम को देख लीजिए, आज 2.82% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। कोटक बैंक के अंदर आज दबाव बनता हुआ नजर आया है। इंडिगो में भी आज दबाव है 2.28% का। आयशा मोटर्स में भी आज जो है प्रेशर हमें देखने को मिला है, एंड अडानी इंटरप्राइजेस भी आज लूजर्स के लिस्ट में शामिल है। पहले के दो पकड़ लेते हैं, एमएनएम एंड कोटक बैंक। एमएनएम को लेकर के सर क्या व्यू रहेगा? अभी घबराना नहीं है? घबराना नहीं है, बिल्कुल किसी भी चीज से नहीं घबराना घबराना। बिल्कुल नहीं है। यस, चलिए। देखिए चार्ट बहुत अच्छे हैं और थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, और उसके बाद क्या हुआ, वो ब्रेकआउट पे पोजीशन ज्यादा बनती है तो एक बार नेक्स्ट डे थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। जो लोग कमजोर दिल के हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। हम्म तो इसीलिए अभी आज भी चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, जहां से रैली शुरू हुई थी अभी उसी लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। व्यू पॉजिटिव है, हम्म जिसके पास भी है होल्ड करने की सलाह है। 3000 का एसएल लगा लीजिए, और बाउंस बैक में मतलब रैली में ब्रेकआउट तो हो ही चुका है, कल एक बार जब फिर एक बार रैली बनेगी तो 3300 तक के अपसाइड मूव एमएनएम में नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए, एमएनएम में व्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट यहाँ पर कोटक महिंद्रा की बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीईओ बदलने की जो खबर है, इस हलचल ने जो है शेयर में थोड़ा सा आज कमजोरी दिखाई है। 3% तक शेयर टूटा भी है, लेकिन ब्रोकरेजेस जो है यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। बाय की रेटिंग मेंटेन की हुई है, टारगेट प्राइस यह है 450 का। कोटक महिंद्रा बैंक, आपका व्यू? व्यू पॉजिटिव है। देखिए, ये कॉर्पोरेट एक्शन जो भी हुआ है, कॉर्पोरेट हम्म एक्शन बोलेंगे ये तो भैया, ये तो हर कंपनी में होता है, और ये तो अच्छा खासा बैंक है। और ठीक है, मतलब 1-2% का करेक्शन आया है, आप अपॉर्चुनिटी तलाशिए। किसी के आने किसी के जाने से काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक चल रहा है, चलता रहेगा। देखिए, मैं फिर वही बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ, पर मेरा कोई किसी से हम्म कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, ये पार्ट है लाइफ का और कॉर्पोरेट कल्चर का ये हिस्सा है। तो उससे कामकाज नहीं रुकता, ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं फॉर द टाइम बिंग। हम्म चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा हिट हो सकता है, बट ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव है। इसी तरह से कोटक बैंक के चार्ट्स भी आज 1-2% का करेक्शन है, बट अपॉर्चुनिटी है। हमारा व्यू पॉजिटिव है, तेजी करनी चाहिए। 430 435 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं, इनको जरा आप थोड़ा सा देख करके चलें। लेकिन चार्ट जिस तरीके से सर ने आपको समझाया है, तो पैनिक नहीं करने की सलाह दी गई है। अब आगे यहाँ पर इंडिगो अगर आज हम देखें तो यहाँ पर भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या कुछ कारण आप इंडिगो में आज देख रहे हैं, और क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए मैम, इंडिगो तो बेचारा ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे फंस जाता है। वो क्या ही बोलूं, उड़ान मतलब नहीं भर पा रहा है उस तरीके से। चार्ट्स ठीक होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आ जाता है तो इसमें करेक्शन बन जाती है। देखिए, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है ट्रैवल से, टूरिज्म से। हम्म देखिए, देश में शांति, अमन, ये सारी चीजें बनेंगी पूरी दुनिया हम्म में, तो इनकी डिमांड हम्म बढ़ जाएगी। और अशांति अगर देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं आदमी डरेगा, और इनको इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो सीधा सीधा हम्म ये इम्पैक्ट है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है ट्रम्प साहब से कि थोड़ा सा इंडिगो का ध्यान रखें, हम लोगों का, स्टॉक मार्केट वालों का ध्यान रखें। मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, क्लाइंट्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पोर्टफोलियोज
रेड हो जाते हैं पूरे, क्लाइंट डर जाता है। तो ये पता नहीं उनको पता है या नहीं पता, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी तो ठीक है। तो अभी इंडिगो में पोजीशन है, होल्ड कर लीजिए। 50 to 50 का एसएल बनता है, लेकिन नया बाय नहीं करना। वो नया बाय इसलिए नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में लोअर लेवल करीब 4,000 से रैली देखने को मिली और 5,500 तक के अपसाइड में बन गए हैं। तो अभी थोड़ा सा 100-200 पॉइंट और करेक्शन आ सकती है, सो बेटर ये है अभी नया बाय मत कीजिए, लेकिन जो पोजीशन है 50 to 50 के एसएल से होल्ड करके चल सकते। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि फिर थोड़ी सी देर हो जाती है।